कि ये सिर्फ महिलाओं का प्रोडक्ट है, माताओं का प्रोडक्ट है, बहनों का प्रोडक्ट है, पुरुषों का प्रोडक्ट नहीं है। अब ये किन समस्याओं में काम करता है? जो महिलाओं से रिलेटेड जननांगों में सभी प्रॉब्लम्स में काम करता है। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? देखो, मासिक धर्म की एक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है माताओं में, बहनों में। वो माने मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान, पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा ब्लीडिंग का हो जाना, एक ये बहुत बड़ी समस्या, कॉमन समस्या, इसमें ये मददगार है गायनी डॉक रस, है ना। पेन ज्यादा होना मेंस्ट्रुएशन के दौरान, पीरियड्स के दौरान, उसमें भी बहुत ज्यादा मददगार है ना। कई बार हमारे जननांगों में, माताओं में पीसीओडी, पीसीओएस माने गांठें बन जाती हैं यूट्रस में, ओवरी में गांठें बन जाती है, उसमें भी बहुत ज्यादा कारगर है ना। कई बार माताओं में, बहनों में ना व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम आती है, उसमें भी बहुत ज्यादा कारगर है। तो पीसीओडी, पीसीओएस जैसी समस्याओं में, व्हाइट डिस्चार्ज, लिकोरिया भी जिसको कहते हैं, तो इन सब समस्याओं में कारगर है हमारा गायनी डॉकरस। इसके अंदर कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे पड़े हुए हैं, जैसे कि शतावरी हो गया। ये शतावरी क्या है? हमारी माताओं का, हमारी बहनों का, हमारे जो महिलाएं हैं उनके जननांगों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, माने जननांगों में न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करता है, ब्लड के सर्कुलेशन को अच्छा करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई जिसकी वजह से अपने आप अच्छी हो जाती है। और पीसीओडी, पीसीओएस जैसी समस्याओं में, गांठें जो बन जाती है हमारे यूट्रस में, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प में, कई माताओं बहनों को क्रैम्प्स पड़ते हैं, जकड़न जैसी होती है, उसमें भी बहुत ज्यादा ये मददगार है गायनी डॉक रस। कितना लेना है? 15 से 20 ml तक ले सकते हैं, दिन में 2 बार तक दे सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, परहेज की बात कर लें तो जो परहेज अभी हमने थंडर ब्लास्ट के केस में डिस्कस किया था ना, बिल्कुल सेम परहेज रहेगा। देखो, पुरुषों के जननांगों को के लिए भी हमने सेम परहेज करा था खट्टी चीजों का, वैसे ही माताओं के जननांगों के लिए भी खट्टी चीजें बहुत नुकसानदायक है, बहुत नुकसानदायक है। तो जो भी खट्टी चीजें हैं, इमली की चटनी, गोलगप्पे का पानी, सौंठ की चटनी, अमचूर, है ना, इनका इस्तेमाल बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। अब कुछ लोग कहेंगे क्या खट्टे फल भी बंद कर दें? नहीं, देखो देखो, जैसे कि हमारा संतरा हो गया, है ना, मौसमी हो गई, ये खट्टी चीजें हैं, लेकिन और इनमें एसिडिक भी है ना, लेकिन इनका जो इफेक्ट है ना, जब हम खा लेते हैं तो वो एल्कलाइन होता है, तो ये आप खा सकते हैं, लेकिन बाकी चीजें खट्टी वाली नहीं खानी, और मसालों का सख्ती से परहेज करना है, और पेट की साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखना है। इसीलिए वो खाना खाना है जो जल्दी पच जाता है। जल्दी क्या क्या पचता है? देखो, फल बहुत जल्दी पच जाते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। सब्जियां ज्यादा मात्रा में खानी है, माने अगर आप एक रोटी खा रहे हैं तो 2 कटोरी सब्जी खा लो, है ना। तो उस तरह से सब्जी की मात्रा आपके शरीर में ज्यादा पहुंचेगी, और पेट की साफ सफाई अपने आप हो जाएगी, आपको कुछ अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्लियर है? चलें आगे। चल,